Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about creating a document. Then how to create document in LibreOffice Writer. LibreOffice Writer के अंदर अपन कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो देखिए इन ऑर्डर टू स्टार्टिंग एंटरिंग डेटा इनटू डॉक्यूमेंट जस्ट स्टार्ट टू ए टाइप ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट विंडो. जब अपन को स्टार्ट करना होता है कैसा कि अपन डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट विंडो को. देर आर टू डेटा इंसर्शन मोड. यहाँ पे दो डेटा इंसर्शन मोड अपन को मिलेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, तो इंसर्ट मोड आता है और एक अदर क्या आता है, ओवर टाइप मोड आता है. अब देखिए इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड में डिफरेंस क्या होता है. In the insertion mode, text keep getting inserted from the insertion pointer and the insertion pointer keep getting pushed to the right. It means जैसे जैसे आप टेक्स्ट इंसर्ट करोगे इंसर्शन पॉइंटर की पोजीशन पे, तो इंसर्शन पॉइंटर पहले से कोई टेक्स्ट होगा तो उसको राइट के अंदर पुश करता जाएगा. ठीक है. अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ. तो देखिए कैसे अपन करते हैं. तो मैं लिब्रे ऑफिस राइटर है वो ओपन कर लेता हूँ. ये मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर है इसको ओपन किया है. इसके अंदर आपको टू मोड्स मिलेंगे, जिसके अंदर इंसर्शन मोड है और आपका ओवर टाइप मोड है. तो आप तो देखेंगे कि कैसे अपन इंसर्शन मोड का यूज करते हैं. सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा बगड़िया बाल विद्या निकेतन. ठीक है. इसका मैं आपको जूमिंग थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा देता हूँ. ठीक है. ये अगर मैंने टाइप कर रखा है. अब अगर आपका इंसर्शन मोड है, इंसर्शन मोड क्या करेगा, अब अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो देखते हैं आप कि जो इंसर्शन मोड है जो आपका, वो क्या करता है, जो पहले से टेक्स्ट है उसको राइट साइड के अंदर पुश करता है. ठीक है. तो ये आपका इंसर्शन मोड है कि कुछ भी आप टाइप करोगे तो पहले से जो टेक्स्ट है वो राइट साइड के अंदर पुश होता जाएगा. ठीक है. अब देखिए अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ओवर टाइप मोड की करेंगे कि ओवर टाइप मोड कैसे काम करता है. तो देखिए उसकी बात करते हैं अपन. ओवर टाइप मोड की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए ये क्या कहता है. अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कर्सर था वो ब्लिंक कर रहा है. अब जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आपके टेक्स्ट है वो क्या हो रहे हैं, ओवर टाइप हो रहे हैं. इट मीन्स अब ये जो राइट साइड के अंदर पुश नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर ओवर राइट कर रहा है अदर किसी टेक्स्ट को जो आप टाइप कर रहे हैं. समझ रहे हो मेरी बात. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी अपन लिखते हैं तो देखिए अब अपन ये क्या करेगा, इसको ओवर राइट करेगा. पहले ये क्या कर रहा था, इसको जो राइट साइड के अंदर पुश कर रहा था. तो अब ये टू टाइप्स ऑफ मोड है जिसमें अपन ने कहा एक तो इंसर्शन मोड है और दूसरा आपका ये क्या है, ओवर टाइप मोड. अब इनको अपन चेंज कैसे करें. तो कीबोर्ड के ऊपर आपको एक की मिलेगी जो क्या एक इंसर्ट की है. इसके ऊपर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, इंसर्शन मोड में होता है. इसको चेंज करना होता है तो आपको अगेन इंसर्ट की है वो प्रेस करना होता है. तो ये ओवर टाइप मोड में काम करेगा. अदरवाइज ये रेगुलरली किस में काम करता है, इंसर्शन मोड में काम करता है. ठीक है. तो ये आपके टू टाइप्स ऑफ मोड है, उसके बारे में अपन ने बात की. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं. तो देखिए इंसर्शन मोड मैंने आपको ये बताया. और इन द ओवर टाइप मोड द टेक्स्ट प्रेजेंट बिफोर द इंसर्शन गेट्स ओवर रिटन. ये क्या हो जाएंगे, ओवर राइट हो जाएंगे. नेक्स्ट आपका देखा पार्ट ऑफ द राइटर विंडो. राइटर विंडो के कौन कौन से पार्ट है. तो देखिए सबसे पहला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है टाइटल बार. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ये आपका क्या ऊपर ही ऊपर टाइटल बार है. ठीक है. तो देखिए मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ. सबसे ऊपर ही ऊपर बार है आपका, ये क्या है, टाइटल बार है. अब ये टाइटल बार क्या कहता है, द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द इंटरफेस. ये सबसे ऊपर ही ऊपर है. इट कंटेन द फाइल नेम एंड नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड विंडो मैनेजमेंट बटन ऑन द राइट. तो ये क्या कंटेन कर रहा है, सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन आइकन है, आपके डॉक्यूमेंट का नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या अनटाइटल है, और साथ ही साथ ये आपको कमांड बटन है वो भी आपको मिल रहा है, या इसको कंट्रोल बटन भी अपन कह सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या विंडो मैनेजमेंट बटन भी इसको कहते हैं. तो ये अपन को शो हो रहा है. नेक्स्ट आपका देखा है वो देखा मेन्यू बार. अब मेन्यू बार क्या कहता है, द मेन्यू बार लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार.
मेन्यू बार है, आपको कहाँ मिलेंगे? टाइटल बार के नीचे मिलेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है? टाइटल बार, और उसके नीचे आपको क्या देखा है? ये मेन्यू बार आपको यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे अलग अलग मेन्यू है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, ये आपका मेन्यू आपको दे रखे हैं। तो देखिए क्या कहता है कि द मेन्यू बार लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार इन द विंडो एंड लिनक्स एंड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन इन मैक ओएस। तो विंडो और लिनक्स में तो आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको टाइटल बार के नीचे मिलेंगे, और आपके मैक ओएस के अंदर ये टॉप ऑफ द स्क्रीन मिलेंगे। When you select one of the menus, a drop down show that indicate। जब भी आप किसी पर्टिकुलर मेन्यू पर क्लिक करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है। कमांड हो सकता है, कमांड दैट डायरेक्टली कॉज एन एक्शन लाइक क्लोज और सेव फ्रॉम द फाइल टैब। कि जैसे आपने फाइल टैब पे क्लिक किया तो आपको क्या मिल जाएंगे? क्लोज और सेव कमांड मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन ने कहा कि कमांड बटन, कमांड दैट ओपन डायलॉग्स। कुछ कमांड आपको ऐसे मिलेंगे जिससे डायलॉग ओपन होगा। इन दिस केस द कमांड इज फॉलो बाय इलिप्स। ऐसी कोई भी कमांड जिससे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसके लास्ट में क्या होते हैं? 3 डॉट्स होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। इसके अलावा कमांड दैट ओपन द फर्दर सब मेन्यूज, इन दिस केस देयर आर ए राइट पॉइंटिंग एरो टू द राइट ऑफ द कमांड। तो कमांड के राइट के अंदर क्या मिलेंगे? आपको राइट पॉइंटिंग एरो मिलेंगे। कब? जब आप एक सब कमांड ओपन होगा या सब मेन्यू ओपन होगा। तो देखिए मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कैसे। ओपन ऑफिस जो आपका लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं अपन। तो इसमें मैं राइटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें तो देखिए ये आपकी क्या है? मेन्यू बार है। यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक किया तो सीधे डायरेक्ट जो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे फाइल का सेव है या फिर आपका ओपन है, ये मिल जाएंगे। मैंने कहा इलिप्स, इलिप्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो देखिए इलिप्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी कमांड जिसके ऊपर 3 डॉट्स आपको मिलेंगे। तो देखिए एडिट के अंदर आपको फाइंड के आगे 3 डॉट्स मिल रहे हैं, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसका मतलब ये क्या है? आपका एक इलिप्स है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपका क्या दे रखा है? सब मेन्यू। तो देखिए अगर सब मेन्यू ओपन करना होता है तो यहाँ पे देखो ट्रैक चेंज, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो एक सब मेन्यू, तो एक राइट एंगल आपको यहाँ पे मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया, तो जिससे एक सब मेन्यू ओपन हो गया। तो ये 3 टाइप्स के कमांड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है वो देखा साइड बार। साइड बार नॉर्मली ओपन द राइट साइड ऑफ द राइटर इंटरफेस। ये राइटर इंटरफेस के राइट साइड में मिलेगी। इफ़ रिक्वायर्ड यू मे ओपन द साइड बार विद व्यू एंड साइड बार। तो देखिए ये राइट साइड के अंदर आपको एक साइड बार मिलती है। अगर ये आपको नहीं शो हो रही है तो आप व्यू में जाके और यहाँ पे साइड बार आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये साइड बार है, इसका शॉर्टकट भी बता रखा है कंट्रोल F5। ठीक है, तो ऐसे भी आपको शो हो जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन भी होती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है वो दे रखा है टूल बार। टूल बार, लिब्रे ऑफिस हैज 2 टाइप्स ऑफ टूल बार लोकेशन, डॉक्ड, फिक्स इन प्लेस और फ्लोटिंग। तो ये आपको 2 लोकेशन पे मिल जाएगी। एक तो डॉक्ड लोकेशन होती है और एक आपकी फ्लोटिंग लोकेशन होती है, जिसे अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टूल बार है। तो देखिए ये वैसे टूल बार यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, ये आपकी टूल बार आपको शो हो रही है। नेक्स्ट आपको देखा है वो देखा है स्टेटस बार। सबसे नीचे बार होती है उसे अपन कहते हैं स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के बॉटम में आपको क्या मिलेगा? स्टेटस बार मिलेगा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड कन्वीनियंट वे टू क्विकली चेंज सम डॉक्यूमेंट फीचर्स। तो ये इंफॉर्मेशन अपन को देती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और आप उसे कोई भी डॉक्यूमेंट फीचर्स है उसको चेंज करना होता है तो भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इट कैन बी हिडन बाय सेलेक्टिंग इन द व्यू मेन्यू। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं व्यू मेन्यू के थ्रू। तो ये अपन ने आज बात की कुछ बार्स के बारे में जो अब मैंने आपको विंडो के इंट्रोडक्शन में बताई। इट मीन्स जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर उसका जो विंडो है उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बार्स बताया, उसको अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू।